हाउसवाइफ मतलब गृहिणी, कितना सिंपल सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत खास है। सारा घर जिसका ऋणी होता है वही गृहिणी होता है। असल में हाउसवाइफ एक गूगल सर्च इंजन की तरह होती हैं, जिससे आप कुछ भी कहीं भी कभी भी पूछ सकते हैं, वो सब कुछ बताएंगे। चाहे वो घर का सामान ही क्यों न हो, चाहे उस घर के मेंबर से जुड़ी हुई कोई ज़रूरत ही क्यों न हो, उन्हें सब पता रहता है कि कब कौन सा काम करना है, कब किसकी ज़रूरत पूरी करनी है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि उसे भी अपनेपन और प्यार, रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं अपना बेडरूम सही कर रही हूँ और मॉर्निंग में सो के उठने के बाद थोड़े से तो मैंने सही कर दिए थे, लेकिन बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे जाने से पहले। तो जैसे वो चले गए हैं, आके मैं सीधे अपने कमरे का बिस्तर वगैरह, पिलो वगैरह सब कुछ सही कर दी हूँ। और ऐसा लग रहा है कि बेडरूम का काम मेरा ख़त्म हो गया। एक बार बेडरूम एक सा हो जाता है, यानी कि व्यवस्थित हो जाता है ना, तो पूरा दिन ठीक ठाक रहता है। उसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ, और किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ मुझे पूजा का बर्तन साफ़ करना था। पूजा का बर्तन साफ़ हो गया है और अब मैं उसे कॉटन से पोंछ के अच्छे से सुखा ले रही हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से गुजरी, यहाँ सूर्य के ऊपर बस मुझे दवाइयाँ ही नज़र आ रही थी। ऐसा लगता है कि मेडिकल स्टोर खोल दी हूँ मैं। बाबू की तबीयत जब से ख़राब हुई है ना, इतनी सारी दवाइयाँ चल रही है उसकी कि मैं क्या बताऊँ। और सबको इस तरह फैला देख के मुझे अजीब सा उलझन हो रहा था। तो ये एक मिठाई का डब्बा था जो कि एकदम साफ़ सुथरा था। तो इसके अंदर एक चुनरी वाला पेपर बिछा के देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जो कि दिखने में भी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ही फैला पड़ा हुआ नहीं है। वैसे तो मैं इस डब्बे का कोई यूज़ नहीं करती, फेंक ही देती। और चलते चलते एक बार बेडरूम तो मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी बेडरूम में ज़रूरत नहीं है और हम लोगों ने ला के रख दिया। और जैसे पानी का बॉटल हो गया, ग्लास हो गया, कभी कंघी रख देते हैं बच्चे, कभी शीशा छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख के उन्हें उठा के उनके जगह पे रख देती हूँ। और क्या है ना कि पूरे घर को अगर आप व्यवस्थित रखना चाहते हैं ना, तो पूरे घर को व्यवस्थित रखने का मूल मंत्र एक ही है कि जो सामान जहाँ से उठाएं वहीं आप रख दें। तो इस तरह से क्या होगा ना कि पूरा घर आपका व्यवस्थित रहेगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो फाइनली मुझे लगानी थी पूरे घर में झाड़ू। मॉर्निंग की पहली झाड़ू तो लग चुकी है, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही मैं बालकनी में आई, मुझे पौधों को लेके कुछ ख्याल आया कि मेरे पास पुराने वाले जो कूलर का स्टैंड था वो ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था, क्यों ना मैं उसे फिर से रीयूज करूं। और अगर मेरे पास पेंट रहता ना तो मैं इसे पेंट भी कर देती अच्छे से। तो एक बार मैंने क्या किया ना कि उसको लाके यहाँ पे लगाया, छोटे बड़े जितने भी गमले थे सबको उसके ऊपर रखने की कोशिश की और एटलीस्ट बहुत अच्छे से एडजस्ट भी हो गया। बस 2 गमले जो बिल्कुल भारी भारी थे वो मैं नहीं रखी थी, वरना मेरा स्टैंड ही टूट जाता या तो फिर गमला ही टूटने का डर बना रहता। तो ये सब काम करते करते बालकनी भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो आज मैं इसे भी पूरा धुल दी हूँ अच्छे से, पानी गिरा गिरा के वाइपर से। और स्टैंड पे रखने का एक ही फ़ायदा है दोस्तों कि आगे पीछे उसको हम सरका के और अच्छे से अपनी बालकनी भी साफ़ कर लेंगे और फर्श भी गंदा नहीं होगा। बस 2 गमले वही बचे थे जो कि मेरे पास पम प्लांट वाले भारी भारी थे, गमले भी बड़े हैं उसके। तो कोई बात नहीं, अब मैं पूरे घर में पोछा लगा ली हूँ। और बाहर जो सीढ़ी बचा हुआ था इस पर मैं एक दिन गैप करके दूसरे दिन लगाती हूँ। तो आज लगा रही हूँ क्योंकि कल का मैंने नहीं लगाया था। और इस तरह से एक एक दिन गैप करके लगाती हूँ ना, तो रोज़ के रोज़ अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। और आज का मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन था, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, फिर लंच का थोड़ा सा शूट किया था और फिर जाके मैंने सीधे इवनिंग टाइम से लेट नाइट तक का शूट किया था। तो अभी लंच का टाइम हो रहा है, नहा के मैं आ गई थी पूजा पाठ अपना करके, और मैं बनाने जा रही हूँ अदौरी की सब्ज़ी। जो गांव के लोग होंगे वो समझ गए होंगे। और इसको गर्म पानी में बस 2 से 3 सेकंड के लिए भिगोना है, फिर छान लेना है और फिर तेल में फ्राई करके जैसे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनती है वैसे ही आप बना लेंगे। लेकिन इतने काम करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग ही गया था। तो बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे और इसी बीच इतनी तेज़ बारिश आई ना कि आपसे क्या बताऊं। और स्टैंड पे भी जो कपड़े फैले थे वो भी गीले हो गए और बाहर जो रस्सी पे भी अधिक थे मैंने डाल दिए थे वो भी गीले हो गए थे। इतनी तेज़ झमाझम 1-2 घंटे तक खूब बारिश आई थी। किचन की खिड़की से भी आई थी, पूरा स्लैब मेरा गीला हो गया था। ये तो शुक्र था कि जल्दी से जाके मैंने खिड़की अपना बंद किया और लंच का काम वगैरह भी सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब मैं सीधे आपसे मिलूँगी इवनिंग के टाइम पे
फिर से मैं आई हूँ। दोपहर में क्या हुआ कि लंच वगैरह करने के बाद यूट्यूब का अपना काम करने लगी, फिर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय किया और अब मैं आई हूँ सीधे इवनिंग के टाइम पे। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए किचन में चाय, शाम वाली चाय, और बाबू के लिए थोड़ा सा मूंगफली और आलू फ्राई कर दूंगी। दोपहर में जब मैं लंच बना रही थी ना, तो जब आलू बॉयल की थी तो उसी टाइम का 2-3 आलू बॉयल किया हुआ मैंने फ्रिज में रख दिया था कि शाम को फ्राई करके बाबू को दे दूंगी। डॉक्टर ने भी बोला है कि थोड़ा सा इसका वेट बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लोग जितना हो सके उतना घी वगैरह में या बटर में, मक्खन में, जो भी आपके उसमें भुने हुए चीज़ इसको खिलाइए पिलाइए। तो यहाँ पे मेरे पास घी तो था, लेकिन मैं इसे तेल में ही फ्राई करके दे रही हूँ, तो खा लेगा वो आराम से। दिन भर के बिजी रूटीन से हम जैसे हाउस वाइफ को तो टाइम निकाल के इस तरह अकेले बिताना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर कुछ टाइम निकाल के ऐसे हम अकेले बिताएं ना, तो हमारा जो मन है, जो दिमाग है, जो सोच है ना, फिर से रिफ़्रेश हो जाता है, और जो शाम का काम होता है ना, एकदम फ्रेशनेस के साथ होता है और बड़ा सुकून मिलता है ऐसे बिताए हुए पल के साथ। ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा बदलाव लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे तो हम दिन भर बिजी ही रहते हैं, शाम को भी बिजी ही रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, लेकिन छत पे आने के बाद थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ ऐसे खुले खुले से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अपना चाय पीते पीते मैंने 10 से 20 मिनट यहाँ एंजॉय किया, और फिर से मुझे अपने घर की काम की चिंता सताने लगी। नीचे दोनों बच्चों को छोड़ के आई थी। वैसे तो मैं उन्हें समझा के आई थी कि तुम लोग छत पे मत आना, छत पूरा गंदा हो रखा है, पूरे छत पे मतलब एकदम काई काई सी लगी है, डर लगता है कि इधर उधर कुछ उछल कूद करेंगे तो पैर वगैरह स्लिप करने का डर बना रहता है। तो बस जल्दी से मैं नीचे आ गई थी और देखी कि इधर पीहू शाम के टाइम वाला पूजा का बर्तन धुल के अपना पूजा कर ले रही है, और मैं बाबू को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि दोनों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो पीहू तो और कुछ देर पढ़ाने के बाद फिर से एक बार किचन में आ जाती हूँ। और आज क्या था ना कि दोपहर में जो अदौरी वाली सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो थी, और इस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो फ्रिज में थोड़े से पनीर पड़े हुए थे, आई थिंक 100 ग्राम या 150 ग्राम थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने पनीर की भुजिया बना दी और इसके साथ पराठा बना दूँगी, तो बच्चे पनीर की भुजिया और पराठा खा लेंगे, और हम और पीहू के पापा दोनों लोग अदौड़ी वाली सब्ज़ी मिला के एक साथ खा लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैनेज कर लिया मैंने डिनर का काम, और बहुत जल्दी झटपट सा हो सा गया था क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं था आज। तो पीहू की प्लेट लगा के दे रही हूँ क्योंकि उसे भूख लगी है, तो वो तो खाएगी, लेकिन पीहू पापा तो जब आएंगे तब हम और वो दोनों लोग एक साथ बैठ के अपना डिनर कर लेंगे। लेकिन अभी उनके आने में टाइम है, मैंने फ़ोन किया है तो काफ़ी लेट से वो आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे और भी ज़रूरी काम निपटाने हैं। और ये सारे काम अगर रात को ही ना निपटाऊँ ना, तो सुबह फिर एक टेंशन सी बनी रहती है, और फिर वही होता है खिचखिच हो जाती है, और रात को निपटा लो तो समझ लो कि सुबह की आधी टेंशन ख़त्म। तो इसके आगे मैं कौन सा ज़रूरी काम करने जा रही हूँ आप लोग खुद ही देख लीजिए। जैसे कि आज है संडे, तो बच्चे मंडे टू फ्राइडे सैटरडे बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे संडे आता है ना, वो एकदम लेजी से हो जाते हैं। जब संडे को बोलो कि तुम लोग अपना ड्रेस चेक कर लो, शूज़ पॉलिश कर लो, बैग चेक कर लो, तो वो सब एकदम लेजीनेस की तरह बस काम करते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे। तो मैं खुद ही आज इनका ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। पीहू तो खुद से कर लेती है, बाबू का प्रेस करके मैं लगा दे रही हूँ। इनका फ्राइडे का, वेडनेसडे का, मंडे टू थर्सडे का, तो मतलब 5 दिन तो क्लासें चलती हैं, और 5 दिन में कम से कम 3 से 4 तरह की ड्रेसें लगती हैं इनकी। तो सबका हफ्ते भर का मैं एक ही दिन प्रेस करके रख ले रही हूँ। और दिन भर के अलावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं ना, जो रात को सोते सोते ही निपटाने पड़ते हैं। तो यही सारे काम होते हैं, और अपने पूरे दिन भर के काम को एकदम ईजिली तरीके से सब लोग करना पसंद करते हैं, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। बट किसी किसी दिन हो जाता है जब ज़्यादा वर्क वगैरह होता है या घर में कुछ लोग आ जाते हैं तब, वरना डेली का रूटीन जो होता है ना एकदम ईजिली फॉलो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो कपड़े वगैरह तो प्रेस करके मैं रख दूँगी। और वीर को देखिए यहीं लेटा हुआ है, जब तक मैं सोने नहीं जाऊँगी तब तक ये जाएगा नहीं। अगर मैं रात को 11 बजे जाऊँ तो 11 बजे जाएगा, रात को मैं 9 बजे जाऊँ तो ये 9 बजे जाएगा। ये सोता भी मेरे साथ ही है और उठता भी मेरे साथ ही है, बल्कि सोता तो मेरे साथ है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे से पहले ही उठ के बैठ जाता है। और इधर फिर से मैं आ गई हूँ सीढ़ी पे, और बच्चों के शूज वैसे ही फ्राइडे से पड़े हुए थे, क्योंकि सैटरडे को तो इनका वाइट वाला लगता है। और मैं भी पॉलिश करना भूल गई थी। पीहू तो खैर सो गई थी इस समय, तो भाई इस समय जगाती क्या मैं, और सुबह फिर जल्दी जल्दी रहती तो बच्चे भी ठीक से पॉलिश नहीं कर पाते हैं, तो मैं खुद से यहाँ पे करके और रख दे रही हूँ। और पॉलिश का मतलब ही क्या होता है कि आधे घंटे पहले करो ना तो थोड़े से शूज वगैरह में शाइनिंग अच्छी आ जाती है। और बच्चों का भाई स्कूल शूज है तो उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा मुझे। और स्कूल ड्रेस वो पूरा A to Z अगर वेल मेंटेन हो ना तभी जाके अच्छा लुक आता है, और एक अंदर से बच्चों के अंदर भी एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ आज मम्मा ने अच्छे से मुझे यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेजा है। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे मैं अपना जल्दी से शूज़ पॉलिश करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे करते करते इनका भी आने का टाइम हो गया था। और आज ये इतना बिजी हो गए थे कि ना आपसे मैं क्या बताऊँ, रात को 11:15 बजे ही आए थे और देर रात तक खाते पीते मतलब कि 12 बज ही गए थे। आपसे क्या बताऊँ मैं, सुबह जल्दी उठ के फिर से बच्चों का स्कूल का वही रूटीन था। तो मैं सोची कि चलो अब लेट हो ही गया है तो कुछ काम और निपटा लेती हूँ। तो मेरे पास ये लौकी पड़े हुए थे, इन्हें छिल के मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि सुबह मैं कट करके जल्दी से बना लूँगी। कहीं ये भी हो सकता है कि लेट से सो तो थोड़ी बहुत आँख सुबह लग ही जाएगी। और इसी बीच ये भी आ गए थे, तो बीच में हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। डिनर के भी जो भी बर्तन वगैरह थे उन्हें भी मैं वॉश करके और बास्केट में लगा दी थी, सुबह तक आराम से सूख जाएंगे। और सुबह उठ के जल्दी से पोंछ के इन्हें स्टैंड पे बस लगाना रहेगा। किचन मेरा A to Z सब कंप्लीट है। और सोते सोते मुझे अचानक से याद आया कि कल तो बाबू का एग्ज़ाम है, और ये सैटरडे और संडे को क्या किया था ना कि पढ़ते पढ़ते सारे कॉपी और बुक्स बैग में ही रख लिया था। तो बस मैं वही छांट के यहाँ पर निकाल रही थी, क्योंकि सारे ले जाने का कोई मतलब नहीं था। जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा बस वही लेके जाना था, रिटन वर्क, रीडिंग बुक, यही सारी चीज़ें। और एक बार पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये सारी चीज़ें मैं चेक कर ले रही थी, क्योंकि फिर जब बच्चे चले जाते हैं ना, वहाँ जाने के बाद उनकी चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं ना, तो बच्चे अपसेट से हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे मदर को ही ध्यान देना रहता है, जब तक बच्चा कि छोटा है। खैर बड़े बच्चे तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों पे तो विशेष इस तरह की ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी एंड करूँगी, क्योंकि एंड करने का अब टाइम आ गया है। और आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि मुझे अपना फीडबैक पता चलता रहे। फीडबैक पता चलने से ये होता है कि मुझे और कितना इम्प्रूव करना है और कहाँ कहाँ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ द एंड, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, खूब इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। और अब थोड़ा सा टाइम चुरा के मैं यहाँ पे बैठी हूँ न्यूज़ देखने के लिए। थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, ज़्यादा देर तक नहीं, और उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड नाइट।